जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा केमिकल फार्मूला मीन्स रासायनिक सूत्र। तो किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि रासायनिक सूत्र एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है। तो जनरली हमने पढ़ के रखा है कि टू टाइप्स के रेडिकल होते हैं। एक रेडिकल होता है जिसको हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अम्लीय मूलक, और एक रेडिकल होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो टू टाइप्स के रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, जो मिलकर क्या बनाते हैं बेटा किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का क्या बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, मीन्स रासायनिक सूत्र बनाएंगे। तो सर एसिडिक रेडिकल जो होते हैं इनको हम अम्लीय मूलक बोलते हैं, और इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एसिडिक रेडिकल जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में एन आयनिक स्पीसीज होती है, मतलब ऐसी स्पीसीज जिन पर क्या होता है बेटा, जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव। और बेसिक रेडिकल जिसको हम क्षारीय मूलक बोल रहे हैं, क्षारीय मूलक एक्चुअल में कैटायनिक स्पीसीज होती है। क्या होती है, कैटायनिक स्पीसीज होती है। और कैटायनिक स्पीसीज जो होती है बेटा, इन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम जनरली क्या बोल रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला टू टाइप्स के रेडिकल से मिलकर के बनता है। एक रेडिकल कहलाएगा आपका एसिडिक रेडिकल, दूसरा कहलाएगा बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल जो है इसको एनायनिक स्पीसीज के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, और एसिडिक रेडिकल जो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। बेसिक रेडिकल कैटायनिक स्पीसीज होती है और इन पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एसिडिक रेडिकल की, एसिडिक रेडिकल्स की, अम्लीय मूलकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अम्लीय मूलक मतलब कि ऐसे रेडिकल जिन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए, जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन आयन की, तो इसको हम लिखते हैं बेटा यहां पर फ्लोराइड। सेकेंड नंबर पे Cl माइनस क्लोराइड, थर्ड Br माइनस ब्रोमाइड। किसी भी स्पीसीज पर यदि आपको नेगेटिव चार्ज अगर दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एसिडिक रेडिकल बोलने वाले हैं। आयोडीन पे माइनस चार्ज है तो इसको हम बोलेंगे बेटा आयोडाइड। यहीं पर साइनाइड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम बोलने वाले हैं साइनाइड। अगर हमने देखा यहाँ पर हमारे पास OH माइनस आयन है, इसको हम बोलेंगे बेटा हाइड्रोक्साइड। क्लियर रहेगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास है H माइनस आयन, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास है यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास क्या है CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। इस हाइड्रोजन को हटा दिए, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लगाए तो इसको हम बोलेंगे बेटा एसीटेट। क्या बोलेंगे, एसीटेट। सिमिलरली 9 नंबर पे देखो, ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है और इसके ऊपर अगर 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट, अगर O2 2 माइनस चार्ज है, O2 2 माइनस चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं बेटा पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। और ओनली सिंगल ऑक्सीजन एटम हैगा और उस पर अगर 2 चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, ऑक्साइड। क्लियर है। इसी प्रकार से 12 नंबर पे देखो, हमारे पास एक एसिड पढ़ के रखे थे हमने C6H5COH, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसका एक हाइड्रोजन यदि बाहर चले जाए तो इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको हम फिर बोलेंगे बेटा बेंजोएट। क्या बोलेंगे, बेंजोएट। सिमिलरली 13 नंबर पे अगर हमारे पास एक और एसिड होगा, हमने पढ़ के रखा था फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहां पर एक नेगेटिव आयन बनेगा और इसको हम बोलेंगे बेटा फॉर्मेट। क्या बोलने वाले हैं, फॉर्मेट। सिमिलरली सर हमने यहां पे पढ़ा था ऑक्सिलिक एसिड, COH ऑक्सिलिक एसिड। यहां से हाइड्रोजन लगा, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां से भी हाइड्रोजन हटा, यहां नेगेटिव चार्ज, तो ये जो आयन बना इसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्सिलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट। ठीक है। 15 नंबर पे है C4 माइनस, है ना, इसे हम बोलते हैं कार्बाइड। नेक्स्ट 16 नंबर पे है नाइट्रोजन के एनायन N3 माइनस, NO2 माइनस, और 18 नंबर पे रहेगा NO3 माइनस। देखिए इनके कैसे नेम होंगे,
तो ये नाइट्रोजन के 3 एनायनिक फॉर्म है, एक जो है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, एक जो है इसमें क्या है ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में है, और एक जो है इसमें ऑक्सीजन मोर क्वांटिटी में। तो इनके नेम कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक कंडीशन बता दे रहे, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन क्या है एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगा बेटा, तो ऐसे आयंस के नाम के लास्ट में हम लोग लिखेंगे IDE8, ठीक है। और लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है तो नाम के लास्ट में आएगा ITE8, और मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है बेटा तो नाम के लास्ट में आने वाला है क्या 8। ये कंडीशन याद रखेंगे। अब देखिए इनके तीनों के नेम। नाइट्रोजन का एनायन है जिसके पास ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो इसका नाम लिखा जाता है नाइट्राइड, ठीक है। ये देखो 2 एनायनिक फॉर्म है, इसमें कम ऑक्सीजन है, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, तो कम ऑक्सीजन वाला जो है इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्राइट, ज्यादा ऑक्सीजन है उसका नाम लिखा जाएगा नाइट्रेट। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और एक स्पीसीज देख लीजिए, 17 नंबर पे है P3 माइनस 18 PO3 3 माइनस, और 19 नंबर पर है PO4 3 माइनस। क्लियर है। तो फास्फोरस की भी 3 एनायनिक स्पीसीज है, एक जो है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, एक में ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में, एक में ऑक्सीजन क्या है ज्यादा क्वांटिटी में। तो सर इनके कैसे नेम लिखेंगे, तो देखो बेटा पहला जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है इसका नाम लिखा जाएगा फास्फाइड। क्लियर है। जिसमें ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में उसके लास्ट के नाम पे ITE आना चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा फास्फाइड, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन मोर क्वांटिटी में है उसका नाम लिखा जाएगा यहां पर फास्फेट। क्लियर है। नेक्स्ट 20 नंबर पे आइए, यहां पर है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट। यहीं पर बेटा अगर मैं इस कार्बोनेट में एक हाइड्रोजन लगा दूं तो ये हो जाएगा HCO3 माइनस, जिसको हम बोलेंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर हम आगे चलते हैं, सल्फर की कुछ स्पीसीज है, ठीक है। सल्फर की कुछ स्पीसीज है, जैसे कि हम बात करते हैं, चलो पहले एक आइसोसाइनाइड देख लो, आइसोसाइनाइड, NCN माइनस अगर रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसोसाइनाइड बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं बेटा 23 नंबर पे हम बात करते हैं, हमारे पास है HS माइनस, इसको हम बोलेंगे बाई सल्फाइड। नेक्स्ट 24 HSO3 माइनस, इसको हम बोलेंगे बाई सल्फाइड। नेक्स्ट 25 HSO4 माइनस, इसको हम बोलेंगे बाई सल्फेट, ठीक। 26 नंबर हमारे पास है ClO2 माइनस, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर ClO3, इसको हम बोलेंगे क्लोरेट। 28 नंबर पे आइए, ClO4 माइनस, इसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट, ठीक है। 29 नंबर पे हम देखते हैं, हमारे पास है MnO4 माइनस, इसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट। 30 नंबर पे है MnO4 2 माइनस, इसको हम बोलेंगे मैग्नेट। 31 नंबर पे है CrO4 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं क्रोमेट, ठीक। 32 नंबर पे है Cr2O7 2 माइनस, इसको हम बोलेंगे डाइक्रोमेट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक रेडिकल को, और बेसिक रेडिकल जैसे हमने आइडेंटिफाई किया था, कैटायनिक स्पीसीज होती है जिन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जनरली अपन बेसिक रेडिकल डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम जो है ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसका जनरल नेम अपन लिखते हैं क्या सोडियम। सेकेंड नंबर पे देखो पोटेशियम, ये भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और ये सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रहता है पोटेशियम ही लिखा जाता है। लिथियम भी एक +1 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करेगा, तो इसका जो पेरेंट नाम है वो भी आप क्या लिखेंगे
लिथियम ही लिखोगे। यहीं पर अगर हमारे पास 4th नंबर पे है क्या, रुबिडियम, ये भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो इसका भी पेरेंट नाम ही लिखा जाता है रुबिडियम। ठीक है। 5th नंबर पे मैं बात करूँ बेरिलियम की, तो बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम बेटा ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, बेरिलियम, तो इसका नाम जो है बेरिलियम लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम भी ये 2+ ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो इसका भी पेरेंट नाम लिखा जाता है मैग्नीशियम। ठीक है। सिमिलरली 7 नंबर पे मैं बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसलिए इसका पेरेंट नाम क्या लिखा जाता है, कैल्शियम। 8 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मान लो मरकरी की, तो मरकरी +1 और मरकरी जो है ना बेटा ये 2+ ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो यहाँ मैंने 2 लाइन लिख कर रखी, देखो जब एक ही स्पीसीज के द्वारा 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अगर शो की जा रही है, तो ऐसे केस में लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज के नाम के लास्ट में हम अस सफिक्स लगाते हैं और मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखने वाली स्पीसीज के लास्ट में हम लोग एक सफिक्स लगाते हैं। ठीक है। तो मरकरी भाई +1 और +2 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, तो इसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो मरकरी है, इसके नाम के बाद में हम लिखते हैं, इसका नाम जो है इसको लिखा जाएगा मर्क्यूरस। क्या लिखा जाएगा, मर्क्यूरस, और यहां पर लिखा जाएगा बेटा मर्क्यूरिक। ठीक है। तो नाम के लास्ट में एक आ रहा है, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। 10 नंबर पे मैं बात करूं तो कॉपर भी शो करता है +1 और कॉपर भी शो करता है क्या बेटा, +2। क्लियर है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्यूप्रस, और इसके लिए लिखते हैं क्यूप्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप केमिकल फॉर्मूला आप बनाते हैं ना, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक इसका आपको नॉलेज चाहिए। ठीक। 12 नंबर पे हम बात करते हैं आयरन की, बात करते हैं, तो आयरन भी +2 शो करता है और आयरन भी क्या करता है, +3 शो करता है। ठीक है। तो यहां पर कम ऑक्सीडेशन नंबर, कम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसको लिखेंगे आप फेरस, इसको लिखेंगे आप फेरिक। क्लियर है। सिमिलरली 14 नंबर पे अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर हम बात कर लेते हैं बेटा, मान लो हम बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम जो है ये भी शो करता है आपका +2 एंड +4। ठीक है। तो कम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी तो इसको हम बोलेंगे प्लेटिनस, और ज़्यादा में रहेगा तो प्लेटिनिक। सिमिलरली 16 नंबर पे आप बात कर लो Pb+2, Pb2+ और Pb4+, इसको हम बोलेंगे प्लम्ब प्लस, और इसको हम बोलेंगे प्लम्बिक। ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली कुछ इंपॉर्टेंट जो है बेसिक रेडिकल है, इन्हीं के बेस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ केमिकल फॉर्मूले अब क्रिएट करेगा। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। अब बेटा हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमको एग्जाम के अंदर क्या होता है, ऐसे नेम दिया रहता है किसी केमिकल फॉर्मूले का। ठीक है। जैसे हमको पूछा जाता है, हमको बोला जाएगा सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। हम पहले नेम लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर पे आपको बोल देगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। फिर आपको बोलेगा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बता दीजिए। फिर आपको बोल रहा है सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला बताएं। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है सोडियम कार्बोनेट बनाओ। ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताने बोल रहा है आपको। फिर आपको बोल रहा है सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला बताओ। फिर आता है सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बताइए। फिर देखिए देन सोडियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला बनाने बोल दिया। सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला बनाने बोल दिया। सोडियम
परऑक्साइड बनाने बोल दिया, सोडियम ब्रोमाइड बनाने बोल दिया आपको। नेक्स्ट सोडियम आपको बोल देगा बेंजोइड बनाओ, आपको बोल देता है सोडियम फॉर्मेट बनाइए, आपको बोल रहा है सोडियम एसीटेट फॉर्म कीजिए, फिर बोला जा रहा है सोडियम क्लोरेट बनाए। क्लियर है? तो हमने कुछ ये केमिकल फॉर्मूले लिखे हैं, अब इनके जो है नेम लिखे हैं, केमिकल फॉर्मूले के हमने कुछ नेम लिखे हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे वो आप ध्यान से सुन लीजिए। इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप 1000 के समथिंग जो है फॉर्मूले बना लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे के सारे जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूले के नेम जो लिखे हैं उसमें मैंने देखो बेटा बेसिक रेडिकल सब में सोडियम लेकर चले, सब में हम बेसिक रेडिकल किसको लेकर चल रहे हैं? सोडियम को लेकर चल रहे हैं। ओनली हमारे पास जो एनायनिक रेडिकल है वो एनायनिक रेडिकल हमने यहाँ पर क्या किया है? चेंज किया है। तो ध्यान से समझिएगा, हम एक एक करके यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। जनरली सोडियम जो है इसको अपन किस फॉर्म में लिखते हैं? तो सर सोडियम जो है ये Na+1 के फॉर्म में होता है। ठीक है सर। ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड में हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है उसमें कितना नेगेटिव चार्ज होता है? 2- चार्ज होता है। क्लियर है? अब जब भी मुझे कभी भी ऐसा केमिकल फॉर्मूला लिखने दिया है तो मैं सबसे पहले उसकी बेसिक रेडिकल को पहचानूंगा और क्या बोलना जी उसके एसिडिक रेडिकल को पहचानूंगा, उनके ऊपर चार्ज का नंबर लिखेंगे। ठीक है। अब एक ना बेटा यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक रूल होता है क्रिस क्रॉस रूल्स। ठीक है। तो इस क्रिस क्रॉस रूल में क्या बोला जाता है कि यहाँ पर जो आपके पास एनायनिक और मतलब एसिडिक और बेसिक जो यहाँ पर स्पीसीज है इनके ऊपर जो चार्ज का नंबर होता है उस चार्ज के नंबर से जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या बन जाता है? केमिकल फॉर्मूला बनता है। मतलब कि 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे सोडियम के साइड में और ये 1 से इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या बनेगा? Na2O। तो Na2O जो है ना ये फॉर्मूला बन के आया किसका? सोडियम ऑक्साइड का। सिमिलरली अगर मेरे को सोडियम क्लोराइड बनाना है तो सोडियम का फॉर्मूला मुझे पता है, ये Na+1 के फॉर्म में रहता है। क्लोराइड आयन जो है ये एसिडिक रेडिकल है और इसके ऊपर मालूम है आपको -1 चार्ज रहता है। ठीक है। तो ये 1 का क्रॉस, इसका 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, इस 1 का इधर होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा बेटा? हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट होगा यहाँ पर NaCl। सिमिलरली सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट में देखिए Na+1 चार्ज रहता है। क्लियर है? Na पे कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। और यहाँ पर सल्फेट की मैं बात करूँ तो SO4 क्या होता है बेटा? 2-। ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1 से इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? Na2SO4। तो ये बन के आया हमारे पास सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। सिमिलरली सोडियम बाइसल्फेट बनाना है तो ये हमारे पास है क्या? Na+1 और ये हमारे पास क्या है? बाइसल्फेट। बाइसल्फेट का फॉर्मूला होता है HSO4 चार्ज, -1 चार्ज है। 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पर निकल के आएगा फॉर्मूला जो बनेगा NaHSO4। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? सोडियम बाइसल्फेट। सिमिलरली इसको हम बनाते हैं, अब सोडियम कार्बोनेट बनाना है मुझको। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम के लिए क्या लिखेंगे? Na+1। कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 2-। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा बेटा क्या? Na2CO3। ये फॉर्मूला बन के आया हमारे पास किसका? सोडियम कार्बोनेट का। क्लियर है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का हमको साइन पता है Na+1। ठीक है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या रहता है? HCO3 -1। 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो चार्ज का जो नंबर है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा NaHCO3। ये हो गया हमारे पास क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली सोडियम नाइट्राइट बनाना है हमको, सोडियम नाइट्राइट बनाना है तो ये नाइट्राइट और नाइट्राइड ये बड़ा आपको क्या बोलना चाहिए? डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो सोडियम Na+1। ठीक। नाइट्राइट हमने पढ़ा था, नाइट्राइट जो है क्या बोलना चाहिए? एनायनिक स्पीसीज है और उसको हम लिखते हैं NO2-1। इस पे भी -1 चार्ज होता है, इस पे क्या होगा? +1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास होगा NaNO2 फॉर्म होगा। क्लियर है?
तो इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, सोडियम नाइट्राइट। और नाइट्राइट के फॉर्म में देखो सोडियम के नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है 3- चार्ज, और ये होता है सोडियम जिसके ऊपर होता है +1 चार्ज। ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1 से इधर करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, Na3N। ये हो गया हमारे पास किसका फॉर्मूला बेटा, सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सोडियम नाइट्राइट की बात करते हैं। ओके, तो सोडियम नाइट्रेट देखो ये है हमारे पास Na+1 और ये है हमारे पास क्या, नाइट्रेट किस फॉर्म में होता है, NO3, इस पे होगा -1 चार्ज। ये 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो ये NaNO3, ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम बाइसल्फेट बनाना है हमको, बाइसल्फेट हम लोग बना चुके थे क्या, सोडियम बाइसल्फेट बना चुके हैं, तो इसका नाम हम चेंज कर ले रहे हैं, सोडियम, इसको हम ले लेते हैं सोडियम परऑक्साइड, सॉरी सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड हम इसका ले लेते हैं ना नाम। तो ये Na+1 सोडियम के लिए अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और सुपर ऑक्साइड जो रहेगा बेटा, सुपर ऑक्साइड हमने लिखा था O2-1 लिखा था, तो ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये 1 से इधर, तो ये हो जाएगा NaO2। क्लियर रहेगा सभी को, यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताइए क्लियर है कि यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम परऑक्साइड। तो सोडियम के लिए क्या लिखते हैं बेटा, +1, सोडियम पे +1 चार्ज होता है। परऑक्साइड आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इनके ऊपर कितना चार्ज रहेगा, 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो, ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा Na2O2। तो सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनाओगे बेटा, Na2O2 बना लेंगे। सोडियम ब्रोमाइड बनाना है तो सोडियम के ऊपर तो आपको पता है +1 चार्ज है, ब्रोमाइड के ऊपर क्या चार्ज रहता है, -1, 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, NaBr। मतलब कि सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaBr। सोडियम बेंजोएट बनाना है आपको, सोडियम के लिए तो आपको पता है इसके ऊपर तो +1 चार्ज है। बेंजोएट की बात करेंगे तो C6H5COO- 1 चार्ज होता है। क्लियर है, 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ फॉर्मूला बन के आएगा C6H5COO Na। तो ये बन गया बेटा फॉर्मूला किसका, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला बन गया। अब सोडियम फॉर्मेट के लिए अपन बात करते हैं तो सोडियम जो है इसके ऊपर +1 चार्ज, फॉर्मेट HCOO- आयन, यही होता है। तो 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका नाम, फॉर्मूला बन जाएगा HCOO-Na। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। अब सोडियम एसीटेट की हम बात करते हैं तो ये रहेगा Na+ सोडियम आयन। ठीक है, और एसीटेट आपको तो पता ही है CH3COO- आयन। ठीक है, 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो चार्ज के नंबर से तो ये बनेगा CH3COO-Na। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया CH3COO किसका हो गया, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला हो गया। सोडियम क्लोरेट अगर मुझे बनाना है, ठीक है, सोडियम क्लोरेट अगर मुझे बनाना है तो Na+1 चार्ज। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था Cl O3-, है ना, तो यहाँ चलो क्लोरेट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो ClO3-। ठीक है, क्लोराइट अपन ने देखा था ClO2-। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये -1 क्लोरेट का क्या फॉर्म में लिखा जाता है, Cl O3-1 के, तो ये -1 मतलब 1 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा NaClO3। तो ये फॉर्मूला अपन किसका लिखे, सोडियम क्लोरेट का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आपको यदि हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।